चलिए, तो हमारे चैनल पर स्वागत है। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है सब्सक्राइब कर ले। और ये लेक्चर नंबर 2 है। ध्यान से देखिए, देखने के बाद कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और कहीं कहीं आप लोग पढ़ते होंगे, कहीं कहीं आप लोग पढ़ते होंगे तो कुछ समझ में नहीं आता होगा। यहाँ पढ़ने के बाद सारा चीज़ समझ में आएगा, बिना रटले और बिना आपको पढ़े हुए मेन पॉइंट बताएंगे। ये भी बता देंगे कौन क्लास में कौन पढ़ना है, कौन आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कोई कौन ध्यान देने के बाद नहीं है। और परिभाषा बोला जाए कि रटे में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, तो बिना रटे हुए आपको बताएंगे परिभाषा लिखने के लिए। तो ध्यान से देखिए और बने रहिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों के पास भी भेज दें। और ये लेक्चर देखने के बाद पूरा का पूरा आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। इसके पहले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके उसको पहले देख लीजिए, ऐसे भी समझ में आएगा। 2-4 मिनट देखिए, पूरा बात समझ में आने लगेगा। चैप्टर नंबर 10 है और पौधे की संरचना एवं कार्य के बारे में पढ़ाई चल रहा था। जो क्लास केवा का 6 का है, चैप्टर नंबर 10। अगर पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे तो बुक का नाम है भारती भवन, जिसे चैप्टर वाइज मिल जाएगा। अगर सरकारी बुक भी कोई रेफ़र करता है, पढ़ता है, उससे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस चैप्टर आपको जो भी इस चैप्टर के नाम जो भी चैप्टर में लिखा हो, समझिए कि उसी का पढ़ाई चल रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसको मैं बहुत सारा बात कर लिए थे। जड़ कितने प्रकार के होता है, जड़ क्या होता है, जड़ के काम क्या होता है, सारा चीज़ हम लोग काची किए थे, काम कर लिए थे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर थे, है ना। इसमें बात कर लिए थे जड़ के बारे में कि जड़ कितने प्रकार के होता है, जड़ होता क्या है ना। और किस तरह के वैरायटी के होता है, वो काम क्या उसका होता है, वो भी चर्चा कर लेते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे तना के। तना क्या होता है, जैसे पेड़ पौधा में देखे होंगे। आपको बात बता दें, जैसे कि ये आपका पेड़ पौधा है, ये आपका पेड़ है, काची है, ये आपका जड़ है, काची है, जड़ है। तो ये जड़ के ऊपर जो भी मोटा आपको सीली नजर आ रहा है, इसी को तना कहते हैं। काची कहते हैं, जड़ के ऊपर जो भी आपको सीली नजर आ रहा है उसी को काची कहल जाता है, ताना कहल जाता है। बात समझ में आ रहा। चलिए, तो इसी की चर्चा करेंगे हम लोग कि तना होता क्या है एक्चुअल चीज में, है ना। इसका काम क्या होता है, सारा बात करेंगे। उसके बाद समझाएंगे कि और सब बात क्या क्या इसमें पढ़ना है आपको। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा। तना तो दिखाई दे दिया कि होता क्या है। जो पेड़ के जो जड़ के ऊपर रहता है भाग, उसको काची कहते हैं, तना कहते हैं। अब तना के काम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो आपको रटे की जरूरत नहीं है। परिभाषा में क्या लिख दीजिएगा, परिभाषा में क्या लिखिएगा, जड़ के ऊपर भाग, जड़ के ऊपरी भाग, जड़ के ऊपरी भाग को काची कहते हैं, तना कहते हैं। कोनो दिक्कत, बात समझ में आया। जड़ के ऊपरी भाग को काची कहते हैं, तना कहते हैं। बात समझ में आया। चलिए, चलिए, तो हम लोग यहाँ पर थे, 2-3 गो था, गजोधर लाल, है ना। हम लोग कहाँ थे, तना देख रहे थे। जो जड़ के ऊपरी भाग रहता है उसी को काची कहते हैं, तना। जेकरा से काची बनाते हैं, पलंग बनाते हैं, चौकी बनाते हैं, है ना। और कोई लड़का होगा तो उसको शादी ब्याह में चौकी मिलेगा, तो ये तने के लकड़ी चीर के मिलेगा, समझ रहे हैं। और कोई लड़की होगा तो वो अपना देगा, समझ रहे हैं। और वो चौकी पर कौची की रहेगा, इसी का रहेगा, तना का ही रहेगा। चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं कि तना का कार्य क्या होता है ना। तना का कार्य क्या होता है, क्या कि चैप्टर के नाम है कि पौधा की संरचना। जैसा जैसा पौधा में संरचना होता है उसको एक्सप्लेन कीजिए और फिर उसके काम को एक्सप्लेन कीजिए कि उसका वर्किंग क्या क्या,
चलिए, तो हम लोग कुछ भी याद रखे की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखिएगा, सारा के सारा बात बिना रटे याद हो जाएगा। अगर आपको से हम बात बोले कि कोई भी व्यक्ति है उसका अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाता, बोलिए तो सीधा खड़ा हो सकता है? नहीं। एकदम काची वो झुकल रहेगा। थोड़ा सा लाइट आ गया है तो थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करे पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए, तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर किसी का रीढ़ की हड्डी टूट गया हो व्यक्ति के, तो वो सीधा खड़ा रह सकता है? नहीं रह सकता। उसको क्या करे पड़ेगा? लप जाता है। कैसे हो जाता है? लप जाता है। तो सेम के सेम पेड़ पौधा के भी ई ताना जो होता है, समझिए कि रीढ़ की हड्डी के ही काम करता है। इसी की सहायता से क्या होता है, कोई पेड़ सीधा खड़ा रहता है और देखिएगा कि जिसका ताना लपल है, पूरा का पूरा पेड़ लपल रहता है। तो क्या कह सकते हैं कि यह पेड़ को काची को पेड़ या पौधा रहे, पेड़ या पौधा को खड़ा रहने में काची करता है? सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान करता है। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत? ऐसे जड़ जो है पेड़ पौधा के डायरेक्टली वे में खड़ा रखता है, लेकिन ये सीधा रहे में खड़ा रहे में ये भी काची करता है? हेल्प करता है, मदद करता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? रटे की जरूरत नहीं, पेड़ पौधा के देखेंगे और लिखते जाएंगे और क्या काम करता है। ध्यान से देखिएगा, पेड़ पौधा के तना उसन काम करता है। अगर कभी आप देखे होंगे कि पेड़ इस तरह से है, पेड़ कितना है? यहाँ पर है, मान लीजिए कि काची है भाई? पेड़ है, ठीक। और पूरा इधर बड़ा बड़ा पेड़ है, काची है? बड़ा बड़ा पेड़ है, पूरा छाया मार ले है, पूरा पर छाया है पेड़ पौधा के, लेकिन इधर पेड़ नहीं है। तो ये का पेड़ करेगा कि इधर मुँह मुड़ जाएगा। पेड़ का करेगा? इधर मुँह मुड़ जाएगा। और पेड़ के बाद में डिजाइन देखिएगा तो इस तरह से हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा पेड़। कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से मुड़ेगा, फिर जाके सीधा जायला स्टार्ट करेगा। ऐसे क्या होता है जी? क्या है कि सभी चीज़ों को खाने की जरूरत है तब वो जीवित रहेगा। इसी तरह से ये भी खाना बनाता है, तब पेड़ पौधा जी खाना बनाता है। प्रकाश के उपस्थिति में पौधा खाना बनाता है। और प्रकाश इधर छाया तो प्रकाश नहीं मिलेगा, और सूर्य के प्रकाश इधर आ रहा है जी, इधर छाया तेड़ ले रहा ना जी पेड़वा पौधवा, तो इधर प्रकाश आ रहा था, प्रकाश की ओर ये मुड़ जाता है। तो ताना क्या करता है? प्रकाश की ओर मुड़े के भी काम करता है। ये मुड़ेगा तो पूरा के पूरा पेड़ पौधा के काची करेगा? मुड़ा देगा। बात समझ में आ रहा? तो आप लोग 10th क्लास में इसके बारे में पढ़िएगा बहुत बढ़िया से, जरा प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है ना, बायोलॉजी में पढ़ना है। तो अभी समझ में आया कि पेड़ पौधा की मुड़ता है क्या है? प्रकाश के वजह से। और प्रकाश मिलेगा तब पेड़ पौधा भोजन बनाएगा जी। इसको रख दीजिए एगो रूम में, अंधेरा रूम में बंद करके, तब भोजन बनाएगा? नहीं बनाएगा। जीवित रह सकता है लेकिन बढ़ेगा, विकास नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा? तो कुछ दिन के बाद फिर क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो दूसरा काम काची करेगा कि पेड़ पौधा को प्रकाश की ओर मुड़ाने का कार्य करना। ये आप काची काम करता है? प्रकाश की ओर पेड़ पौधा के मुड़ावे के काम करता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? सारा के सारा बात दिमाग में फिट करते जाइएगा, रटे की जरूरत नहीं। इसके बाद ध्यान से देखिएगा क्या होता। तीसरा नंबर, जैसे कि पेड़ पौधा का करता है, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है भाई? पेट में जाता है, और यहाँ पर स्टोर रहता है। दिन भर के कुछ भी काम कीजिएगा यहीं से एनर्जी जाएगा, पूरा के पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद काची करेगा? सबके गोड़ रहे हाथ रहे सबको वर्किंग के काची करेगा? वो डायरेक्शन देगा कि ये काम करो वो काम करो। बात समझ में आ रहा? चलिए, तो ये भी क्या काम करता है? पेड़ पौधा जब भोजन करता है तो इसके जो तना है उसको में संग्रह करके रखता है, उसमें रख लेता है, और जब जरूरत पेड़ पौधा के करता है तब वहाँ से निकाल के अपना जाने तने डिस्ट्रीब्यूट करता है। बात समझ में आ रहा? तो अब हम लोग क्या लिखेंगे तीसरा नंबर में कि
भोजन का संग्रह करता है, भोजन का संग्रह करता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? भोजन का काची करता है भाई? संग्रह करता है, रख ले वहाँ रहता है। बात समझ में आया? जैसे कि पेट के काची काम है, भोजन जो भी खाएगा वहाँ संग्रह करना रखेगा, उसके बाद पचावे के काम करेगा, दूसरा चीज़ अपना जो भी प्रोसेस होगा होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, तो सारा चीज़ रीजन के साथ हम लोग देखेंगे और बिना रटे हुए आपको पूरा का पूरा बात पता चलेगा। दिमाग काम कर रहा? चलिए अब हम लोग देखते हैं ध्यान से काची काम करता है तना, है ना। भोजन एवं जल, भोजन एवं जल को प्रत्येक भागों तक भेजने का कार्य, भेजने का ये क्या काम करता है कि जो भोजन संग्रह करके रखा है, फिर वाटर भी जो है वो सब के सब भाग तक भेजे के काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। कैसे करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है, भेजता है यहाँ से। बात समझ में आ रहा है? तो भेजे के भी काम किसका है? ताना का ही है, जो आपको 10th क्लास में पढ़ावल जाएगा, 9th में भी मिलेगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो उसमें बताएंगे कि कौन जल को ले जाएगा, कौन भोजन को ले जाएगा, के कैसे ले जाएगा, किधर ले जाएगा और उनमें होता क्या, सारा बात करेंगे। आपको बस खाली जानना है कि इसमें भोजन और जल को काची करेगा, प्रत्येक भागों तक भेजे के काम करेगा, सब भागों तक काची करेगा, भेजेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, तो ये सब ताना के काम था कि ताना किस किस से बहुत बढ़िया काम यही था कि ताना इस तरह के काम करता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, तो इसको आप ध्यान में रख ले रहिएगा, 10th क्लास में पढ़ेला मिलेगा बायोलॉजी में। कैसे में? मुड़ेगा। तो ये एगो बात याद रख ले रहिएगा, मुड़ेगा इसका दूसरा नाम देंगे, ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पत्ता के, कच्ची के। तो पता तो बहुत बढ़िया से जान रहे होंगे, है ना, कि जो ताना है, ताना के ऊपर काची रहता है भाई? डाली। डाली में सटल रहता है, सब काची रहता है, सटल रहता है। तो उसी को काची कहते हैं? पता। तो इसको लिखिए, शायद नीचे नहीं दिखाई देगा, ऊपर से इसको मिटाने के बाद दोबारा लिखेंगे कि पता क्या होता है, फिर इसका काम समझेंगे। उसके बाद पेड़ पौधा के बांटेंगे कि किस किस प्रकार में बांटा गया। चलिए लिखिए तो इसको। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे पता के, कि पता होता क्या। पता की हम लोग बात कर रहे थे कि पता क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, है ना। ताना के पार्श्व संधियों से चपटे हरे रंग की प्रवर्धक, हरे रंग के प्रवर्धक मतलब उभरा भाग रहते हैं ना, हरे रंग की प्रवर्धक को काची कहते हैं? पत्ता कहते हैं। पत्ता कहते हैं। कुछ भी रटे की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। काची रहता है, ये काची तना के ऊपर रहता है। तो ताने के जो ऊपर जो है डाली है, ओकरा में काची रहता है? चिपटे रहता है, चपकल रहता है। और कैसन कलर के रहता है भाई? हरा कलर के रहता है। तो उसी को काची कहते हैं हम लोग? पत्ता। पत्ता कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग इसका कार्य, पत्ता का कार्य, कि इसका काम क्या क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, रटे की जरूरत नहीं है। आप लोग को पता है कि कोई भी जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ता है। अभी ताना में हम लोग देखे कि भोजन को स्टोर करके रखता है, लेकिन पेड़ पौधा भी भोजन बनाएगा तब ना स्टोर करेगा जी। जैसे कोई आदमी भोजन बनाता है तब ना स्टोर करता है, जब भूख लगता है निकाल के खाता है। उसी तरह से पेड़ पौधा भोजन बनाएगा तब है ना। तो पेड़ पौधा भोजन पत्ती में ही बनाता है। पत्ती समझ रहे हैं? पति माने वो पति ना, पति पत्नी वाला नहीं जी। पेड़ पौधा के पत्ती है ना, पेड़ पौधा के पत्ती है ना, जेकरा पत्ता कहल जाता है। उसी में भोजन के काची करता है? निर्माण करता है, भोजन बनाता है। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा। तो पत्ता के काम का हो जाएगा? भोजन बनाना। काची बनाना? भोजन बनाना।
यानी भोजन के निर्माण करेगा, है ना, भोजन का निर्माण करना। ध्यान से देखिएगा कि भोजन के निर्माण ये किस तरह से करता है, बहुत प्रेम से देखिएगा, क्या है कि ई वाला चीज़ आपको 10th क्लास में पढ़ेला मिलेगा और एग्जाम में भी आता है 10th क्लास के, तो बहुत बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। भोजन वो किस तरह से बनाता है, पहला तो बात पता चल गया कि भोजन बनाएगा भाई, और कहाँ पति भी भोजन बनाएगा, जेकरा वजह से एकरा रसोई घर भी कहल जाता है। पति को कच्ची कहल जाता है, रसोई घर कहल जाता है ना। जैसे कि हम लोग भोजन जहाँ बनाते हैं वहाँ कच्ची कहते हैं, किचन कहते हैं, जेकरा रसोई घर कहते हैं। उसी तरह से पेड़ पौधा के रसोई घर पति को कहल जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो यहाँ लिख सकते हैं ना कि पेड़ पौधा का रसोई घर है, पेड़ पौधा का रसोई घर है ना। ये बात ध्यान में रख ले रहिएगा, VVI है कहने का मतलब 10th क्लास में क्वेश्चन आपको पूछता है। कौन क्लास में? 10th क्लास में। सारा चीज़ बताएंगे कौन क्लास में पढ़ना है, कौन चीज़ आपको याद रखना है कि क्वेश्चन बन जाएगा आपको। 9th क्लास तक जाते जाते सारा का सारा क्वेश्चन आपको से बनने लगेगा। 10th बिना पढ़ना ही लगेगा कि अब कपास हो गलू यही में, समझ रहे हैं। तो 10th क्लास में का चीज पूछेगा कि पेड़ पौधा के रसोई घर किसको कहा जाता है, किसको कहिएगा पता को? यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, काहे कहल जाता है भाई, काहे का भोजन बनता है? चलिए, भोजन के निर्माण करे के काम करता है। अब किस तरह से निर्माण होता है ध्यान से देखिएगा। आपको जड़ी से जल लेगा, जड़ी से पेड़ पौधा का चीज लेगा। अगर वाटर से मान लीजिए कोई फसल है कच्ची है, अगर उसको ना पटावल जाएगा तो सूख जाता है। क्या हो जाता है? सूख जाता है। उसी तरह से पेड़ पौधा उसको नहीं पटाएगा तो कच्चे होगा, सूख जाएगा। तो पेड़ पौधा के जल देना बहुत जरूरी है, उसी की वजह से कच्चे बनाता है, भोजन बनाता है। बात समझ में आ रहा है? तो जल लेगा, जल के सूत्र ही होता है H2O, कच्चे होता है H2O, और जल लेगा, और CO2 लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। कच्ची लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सबके नाम लिख रहे हैं, पता चलेगा ये आपका जल है, कच्चे है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है। और ध्यान से देखिएगा, है ना, सूर्य प्रकाश, सूर्य बोले तो सनलाइट है, और नीचे वह क्लोरोफिल। क्या होता है सारा चीज बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्लोरोफिल भोजन बना देगा C6H12O6 + 6H2O + 6O2। इसका एक ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज। ये आपका जल का सूत्र है, और ये आपका ऑक्सीजन है, कच्ची है ऑक्सीजन है। ध्यान से देखिएगा, 12H2O + 6CO2। अगर हम आपको से बात करें कि यहाँ 12 दूना कितना हो जाएगा, 24, और 12 और 12 24। चलिए, तो इस तरह के सूत्र होता है। अब होता क्या है ये समझिएगा, ये सब लिखेला समझाएंगे आपको 10th क्लास में, अभी समझाएंगे दिमाग से एकदम उड़ जाएगा। कहे का मतलब बुझेबे नहीं करेगा, अभी सब गिदोरिया गोदोरिया आ गया 6th क्लास में पढ़ना, है ना। पहले के लेकर रहता था कि तनी से सियान रहता था, वो पढ़ता था। अब जरा कलमो ना धरे वो 6ठे में काचिला जी तब पैसा मिला जी, समझ रहे हैं। वो के चलते अब क्लास में सरकार से डिमांड है कि नहीं रोकना है कोई भी क्लास में, ना, है ना। सिलौट रहे, लोढ़ा रहे, सबके बिगले चल जाइए अगला क्लास में, समझे। तो समझ में ना आएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भोजन बनाता है। तो जड़ी से काची खींचता है, वाटर बोले तो जल खींचता है, जल। और इसको सूत्र में ऐसे लिखा जाता है, ठीक, बोले तो इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है। और कार्बन डाइऑक्साइड पता है कि कौन छोड़ता है? हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कैसे लेते हैं, और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छूटता है। बात समझ में रहा? ऐसे सांस खींचे अंदर, और फिर अंदर खींचेंगे, फिर छूटता है ऑटोमेटिक। फिर छूटे के बाद कैसे जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग के जितना भी जीव है ना, जितना भी जीव है, पेड़ पौधा के अलावा जितना भी जीव है, सब ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और कुछ पेड़ पौधा भी ऐसा है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और बहुत सारा ऐसा पेड़ पौधा है जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और कैसे करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। ध्यान से देखिएगा। तो
तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पता चला कि कहाँ से मिलेगा इसको, और सूरज के प्रकाश जो सूरज से मिलेगा, सूरज घामा जो उगता है जो। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, पेड़ पौधा के पत्ता देखे वो हरा होता है, कैसे होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ये सब रिएक्शन करके आपस में जुड़ के ग्लूकोज बनाता है, यही आप पेड़ पौधा के भोजन है, कच्ची है पेड़ पौधा की कच्ची है भोजन। साथ में जल बनाता है और काची करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, और यह ऑक्सीजन छोड़ता है तो हम लोग लेते हैं, और हम लोग जो छोड़ते हैं ई लेता है। बात समझ में आ रहा। तो इस तरह से भोजन का निर्माण करता है, यही इसका भोजन बन गया। दिमाग काम कर रहा है। तो आप इसको ध्यान से एकदम याद रख ले रहिएगा, 10th क्लास में आपको ये पढ़ेला मिलेगा, और क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा उसमें बात बताएंगे, लेकिन आप ये रिएक्शन को याद रख ले रहिएगा किस तरह से भोजन वो बनाता है। बात समझ में आ रहा। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं कि दूसरा कार्य क्या चाहिए। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन के मतलब क्या भाई, ध्यान से देखिएगा। वाष्पोत्सर्जन के मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, है ना। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन करने का मतलब क्या है, अगर आपको से एक बात बोले कि पेड़ पौधा के पत्ता है, पत्ता में अगर चमकीला बन के दिन भर छोड़ दीजिएगा, चमकीला खोल दिएगा तो चमकीला में पानी लग जाएगा। इसे करके देखिएगा, चमकीला में काजी लग जाएगा। इसका मतलब पेड़ पौधा के पत्ता से पानी निकल रहा है, तबे तो चमकीला में आ गया पानी। बात समझ में आ रहा। पेड़ पौधा के पत्ता से पानी निकलता है, इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बात समझ में आया। पत्ता से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना, किसके रूप में, वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। काची कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है। वाष्पोत्सर्जन के भी काम काची करता है, पेड़ पौधा का पता ही करता है, इसी के सहायता से काची होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब होता क्या है, बात समझ में आ गया। ये भी आपको वाष्पोत्सर्जन पढ़ेला मिलेगा 10th क्लास में। क्या क्लास में मिलेगा, तो ध्यान में रख ले रहिएगा। डायरेक्ट परिभाषा पढ़ाएंगे, बायोलॉजी में के पार्ट है उसमें बताएंगे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। यहाँ समझ में आ गया, रट लीजिएगा, तो वहाँ बिना रटला ही आपको कच्चे होगा। देखिएगा और बता दीजिएगा पहला है के फलना हम पढ़ ले ली, कहाँ पढ़ ले जी, तो उनका भी पढ़ ले ली, समझा बात। कर बाद देखिएगा तीसरा काम है ना, श्वसन के काम बोले तो गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान बोले तो श्वसन करना, कैसे करना, काम इसी का है। जिस तरह से हम लोग नाक में से गैस को आदान प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं। आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना, तो लेते हैं और छोड़ते हैं। उसी तरह से पेड़ पौधा के पत्ता क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और अभी बताएं कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा, गैसों का आदान प्रदान इसके सहायता से करता है। तब पत्ता के बारे में समझ में आया पूरा बात, क्या होता है और इसका काम क्या होता है, खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि पेड़ पौधा के किस तरह के वैरायटी आता है। कोई के देखे होंगे कि बहुत छोटा ही रहता है, जैसे आपको से बात बोल दें कि कभी पार्क में जाते होंगे, कहाँ कुछ ऐसा पेड़ पौधा रहता है जो बहुत छोटा ही रहता है, खाली फूल पत्ती लेखा काटल रहता है, गोले से झाड़ी के रूप में रहता है, डिजाइन बनावल जी। तो कुछ ऐसा रहता है, कुछ ऐसा रहता है जैसे कि आपको से बात बोल दे पपीता बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है ना, और कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा होता है, जैसे लिप्टस ही सब हो गया, बहुत कच्ची होता है, बड़ा होगा। अनार हो गया, सेब होगा, बहुत बड़ा
नहीं हो पाता। तो इस तरह के वैरायटी में बांटा गया, प्रकार में बांटा गया, तो उसके चर्चा करेंगे अगला वीडियो में। मिलिए। चलिए तो इसको लिख लीजिए।